हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। और एक सीरीज में जो जीवन का उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे, उसी सीरीज का और एक बार आप लोगों से बात करने के लिए मैं सोचा एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। तो हमने पिछले कुछ सत्र में हमने ये जाने हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन क्या है और इस जीवन से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं और हमें एक्चुअली क्या पाना है। तो संक्षेप में एक बार बता देते हैं आप लोगों को। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अन्न पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में डूबे नहीं रहना है। हमें क्या करना है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ के हमको उसी राह पे हमको काम करना है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? अपना जीवन का मूल्य जानने के बाद हमको सही दिशा में काम करना है, जो जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर ले जा सकता है। हमने ये भी डिस्कस किए थे कि जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आने के लिए क्या क्या रास्ता है और भगवान प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता है। तो ये सब ज्ञान जो है हमको भगवत गीता से मिलता है। तो भगवत गीता से हमको पूर्णतः एक मनुष्य को जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जाने के लिए समस्त कुछ ज्ञान प्राप्त कर किया जा सकता है, एक मनुष्य पा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बोलना है कि ये ज्ञान पाया तो जा सकता है पुस्तक से, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकृत ज्ञान जो है उसको आत्मोपलब्धि करना बहुत मुश्किल है पुस्तक पठन करके। तो भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने का पहला शर्त ये है कि गंभीर श्रद्धा होना चाहिए। ये जो ग्रंथ के ऊपर गंभीर श्रद्धा होना चाहिए। और दूसरा, भगवान को परमेश्वर भगवान को अपना परम ईश्वर परम कृष्ण ये चीज जान लेना चाहिए, जो सब कुछ का मूल में भगवान है और भगवान है परम कृष्ण। ये चीज समझ के इसके ऊपर दृढ़ विश्वास रख के हमको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन तो करेंगे, लेकिन किसी का किसी गुरु का अंडर में जाना है। तो हम लोगों का जो प्रामाणिक गुरु है इतना दूर दूर में रहते हैं कि गुरु के पास जाके हमें ज्ञान अर्जन करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमको गुरु का जो वाणी है बिना डिस्टर्ब किए, बिना एडल्ट्रेशन किए, अगर उसी प्रकार हमको कोई बोलता है तब भी एक काम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु के पास जाना है, जाके गुरु का सेवा करना है। सेवा करने के बाद गुरु को संतुष्ट करना है। गुरु जब संतुष्ट होंगे तब गुरु को अत्यंत विनयी होके ये पारमार्थिक ज्ञान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। तो गुरु जी का कृपा हो तो गुरु इसके प्रति इसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता में 4.34 में है, तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेश खान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। तो ये है हम लोग का गुरु परंपरा के अनुसार ज्ञान अर्जन करने का तरीका। तो गुरु जो ज्ञान देते हैं वो भी उनका गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं वो भी पुस्तक खरीद के लाए और पठन किए और ज्ञान वितरण करे, नहीं। गुरु परंपरागत रूप से होना चाहिए। जो भी गुरु हमको सिखाएंगे उसका भी गुरु होना चाहिए, उसका भी गुरु होना चाहिए। इस प्रकार से परंपरा में युक्त होना बहुत जरूरी है। अभी एक गुरु का ज्ञान तभी इफेक्टिव होगा जब गुरु अपना गुरु के जो वाणी बताया है उसको यथारूप बताए, अथवा एक गुरु का आत्म उपलब्धि जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको भी जोड़ के बता सकते हैं। लेकिन वो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। कोई भी कोई भी भगवत गीता को ज्ञान को अपना मन से बना के नहीं वितरण कर सकते हैं। भगवत गीता जिस प्रकार है उसी प्रकार ही बताना है।
भगवद गीता से हम लोग 5 विषय के ऊपर जानते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। ये कर्म जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कर्म ही निर्धारण करता है हम लोगों का परवर्ती जीवन। चलिए, मनुष्य जो भी काम वर्तमान में करते हैं, इसका फल स्वरूप इसका फल अगला जीवन में या किसी भी और भविष्य जीवन में मिलेगा। तो हमें जो भी कर्म हम करते हैं, 3 प्रकार का कर्म होता है। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। जो सकाम कर्म और विकर्म दोनों पुण्य एवं पाप उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों कर्म जो है, इसका फल भोगने के लिए मनुष्य को पुनराय जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये है बंधन युक्त है। तो बंधन से मुक्त होने के लिए, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, इस चक्र से बाहर जाने के लिए हमको भगवान आराधना करना है और भगवान के पास जाने का भगवान जो तरीका बताया है अपना गुरुजी के माध्यम में, उसको हमको फॉलो करना है। गुरुजी का सेवा करने का 2 तरीका होता है। एक होता है बपू सेवा, जो गुरुजी को फिजिकली सर्विस देते हैं, और दूसरा होता है बानी सेवा। गुरुजी ने जो बताया है उस बानी सेवा को उसको काम में लाना है। तो हम लोग जैसे दूर रहते हैं गुरुजी से, तो क्या करते हैं, गुरुजी जो बानी दे के रखे हैं उसी बानी के ऊपर बेस करके हमने बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जैसे गुरुजी बोला प्रचार करो, तो गुरुजी का आदेश लेके हमने प्रचार में निकल पड़े। गुरुजी बोला जैसे आप नियमित रूप से अपना काम करो, तो जो जो इंस्ट्रक्शन गुरुजी देते हैं उसी अनुसार कोई जो सामान्य व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गुरु कौन होता है। गुरु शब्द का अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु होता है जो गु और रू दोनों शब्द का संमिश्रण है। गु अर्थात होता है अंधकार और रू मतलब अर्थात होता है दूर करता है। तो गुरु होता है वो जो हमारा मन के अज्ञानता का अंधकार है उसको दूर करते हैं। तो इस प्रकार गुरु आपको कैसे समझ सकते हैं, गुरु जैसे हम समझ सकते हैं। गुरु के बारे में बताया गया है, गुरु होता है साक्षात हरि। तो हम लोग जो सुबह हम लोग जब ये करते हैं, मंगल आरती करते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्रे। जितना भी शास्त्र है उसमें बताया गया है गुरु हरि जैसा है। हम जो भक्त होंगे वो गुरु को समझेंगे, भगवान जैसे ही ट्रीट करेंगे, भगवान जैसे ही उसका सम्मान करेंगे। लेकिन गुरु क्या समझेंगे, गुरु सोचते हैं मैं भगवान का भी दास हूँ, मैं शिष्यों को भी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने जो वाणी दिए हैं उस वाणी को मैंने सेवा के रूप में अपना शिष्य तक पहुंचा रहा हूँ। तो गुरु कभी खुद को भगवान नहीं समझते हैं, गुरु कभी खुद को भगवान नहीं समझते हैं, वो गुरु सोचते हैं दासानुदास। यद्यपि गुरु का जो शिष्य है वो खुद को गुरु को भगवान की तरह सोचते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग गुरु, तो अभी गुरु क्या होता है इसको और सीधा एग्जाम्पल से या उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई कपड़ा, दो पीस कपड़ा को जोड़ना है ना? तो क्या करते हैं, टेलर क्या करते हैं, दोनों कपड़ा को एक साथ रख के उसके ऊपर से मशीन चला देते हैं। तो मशीन का सुई क्या करता है, वो बार बार वो दोनों कपड़ा जहाँ जोड़ना है उसके अंदर से जाते आते हैं और बाद में सिलाई हो जाता है। क्या, धागा द्वारा। अगर सुई नहीं होता तो धागा द्वारा सिलाई नहीं हो सकता है। धागा यद्यपि सिलाई होने के बाद धागा वहां से रह जाता है, लेकिन सुई जो है वो किसी काम में और नहीं लगता है। वो कपड़ा सिलने के बाद सुई का जरूरत नहीं। तो इस प्रकार गुरु का काम होता है भगवान से कनेक्ट करने के लिए शिष्य को वो अनुघटक का रूप में काम करते हैं। तो गुरु का काम है शिष्यों को भगवान के साथ युक्त करने के लिए जो भी है समस्त काम करना। और भी हम सोच सकते हैं, जैसे हम कोई बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो सीढ़ी मिलता है, सीढ़ी देखे ना हम, तो एक सीढ़ी के ऊपर पैर रख के हम दूसरा सीढ़ी में जाते हैं। सीढ़ी का काम क्या होता है, सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन सीढ़ी खुद हिलता नहीं,
एक सीढ़ी से ऊपर भर करके आप दूसरा सीढ़ी के ऊपर जाते हैं, दूसरा सीढ़ी से तीसरा सीढ़ी। तो इस प्रकार सीढ़ी के ऊपर बल प्रयोग करके हम चल के हम अपना गंतव्य स्थल में पहुंच जाते हैं। तो गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी स्वयं अपना जो भी हम जैसे वस्तु बोलिए है या मनुष्य को बोलिए, अपना अपना गुरु के पास भेज देते हैं। फिर वो गुरु दूसरे को और उनके ऊपर जो गुरु है इस प्रकार रिले की तरह चलते रहता है, फाइनली जो हमें गंतव्य स्थल तक पहुंचा। तो गुरु हर व्यक्ति का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमको ये सोचना है कि जो गुरु से हम अगर उनका कृपा मिले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु हमेशा परंपरागत रूप से होना चाहिए। गुरु कभी भी अपना मन का बात नहीं बताएंगे। गुरु क्या बताएंगे, जो ग्रंथ में है और जो आचार्यों ने बताया है वही बताएंगे। और गुरु जो भी बोलेंगे पहले गुरु स्वयं उसको खुद का जीवन में प्रयोग करके उपलब्धि उसको प्राप्त करना है, उसके बाद ही वो ज्ञान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को साइकिल चलाना सिखाना है, मैं किसी को साइकिल चलाना अगर सिखाने जाऊं तो मेरे को साइकिल चलाना आना चाहिए। जितना भी मैं थियोरिटिकल पुस्तक निकाल के खरीद के पढ़ लूं, यद्यपि जब तक मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा तो ये जो ब्रेन का जो मस्तिष्क का जो लर्निंग है ना वो नहीं होता। और वो नहीं होता तो हम कभी दूसरे को वो भाव नहीं व्यक्त कर सकते। तो जो भी गुरु होता है वो सेल्फ रियलाइज होते हैं, वो भगवान का जो आदेश है उसको खुद के जीवन के ऊपर उतारते हैं और उसी को प्रयोग करते हैं। तो गुरु सुई की तरह है, गुरु सीढ़ी सीढ़ी की तरह है और हमारा जीवन में वो डिसिप्लिन ला देते हैं। गुरु ला देते हैं क्या, डिसिप्लिन। जैसे प्रभुपाद जी ने हमारा परम गुरु है, उन्होंने हमारा जीवन में डिसिप्लिन ला दिया। क्या डिसिप्लिन ला दिया, 4 नियमों का पालन और उसके साथ क्या है 4 नियम और उसके साथ है 16 माला का जप। तो 4 नियम क्या है, ये नियम क्या आपका स्वाधीनता आपका स्वतंत्रता खींच लेते हैं, नहीं। ये नियम क्या करते हैं, हमको और दूर तक ले जाने के लिए मदद करते हैं, हमारा गंतव्य स्थल में पहुंचने के लिए मदद करते हैं। इस प्रकार जैसे मान लीजिए कोई पंप है जिससे पानी अपने जमीन के नीचे से खींच के उठा रहा है, पंप लगा हुआ है, उस पंप से अब दूर तक पानी भेजेंगे तब क्या करेंगे, एक पाइप लगा देंगे ना, एक पाइप लगा देंगे या एक नाला बना लेंगे। नाला होगा तो पानी इधर उधर फैल जाने का डर है, लेकिन एक पाइप लगा देंगे तो पानी सुचारू रूप से आपका गंतव्य स्थल में पहुंच जाएगा। भले ही चढ़ाई और उतार चढ़ाई हो, उसमें भी पाइप में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, लेकिन नाला में वो प्रॉब्लम है। तो गुरु क्या करता है, एक डिसिप्लिन तैयार कर देते हैं, जिस अनुशासन के अंदर से हम अगर जाएंगे तो पाइप के पानी की तरह गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको अनुशासन से थोड़ा सा भी डिवेट नहीं होना है, वहां से भ्रष्ट हो जाएंगे तो वो पानी जैसे पाइप अगर किसी जगह पे फट गया या पाइप काट दिया तो पानी वहीं फैल जाता है। उस प्रकार हम किसी गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं, जिस मुहूर्त में हमने अपना अनुशासन को तोड़ दिया तुरंत हम वो मार्ग से भ्रष्ट हो गए, तो और हम गंतव्य स्थल की ओर पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम जहां जाने चाहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा गंतव्य स्थल में पहुंचना। हमारा गंतव्य स्थल क्या है, ईश्वर का पादाश्रय। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, भगवद गीता या वैदिक ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान को हमको समझाने के लिए, हमको उसका अर्थ उपलब्धि द्वारा समझाने के लिए गुरु चाहिए। और गुरु द्वारा दिए गए अनुशासन को हम सटीक रूप से पालन करना चाहिए। ये 3 काम जब हम करेंगे तो हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भी भक्त धीरे धीरे खुद के ऊपर एक ज्ञान को प्रयोग करेंगे, उपलब्धि करेंगे, करके फिर पुनराय दूसरे तक एक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार परंपरा चलेंगे, और उसी भक्त जब तैयार हो जाएगा तो उनको लेके गुरु जी के पास जाके गुरु जी का असली जो गुरु जी तक का, गुरु जी का स्वयं का मुंह से वाणी या स्वयं का सेवा का जो मौका आएगा या सुयोग आएगा उसको उपयोग करना है। तो इस प्रकार गुरु परंपरा में हमको ज्ञान को अर्जन करना है। क्या पुस्तकें
गुरु का वाणी और गुरु का सेवा, देन गुरु द्वारा दिए गए अनुशासन का पालन, और अंतिम में गुरु का निर्देश के अनुसार ये वाणी को पुनराय प्रचार करना। ये है हमारा वैष्णव परंपरा का। इतना ही बोलना था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गुरु भगवान की जय। हरे कृष्णा।